गुड आफ्टरनून, यू आर वेलकम टू परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी। नमस्कार, मैं हकीम अली परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, इसके पहले लेक्चर में हमने ब्लड प्लाज्मा की बात की थी। इसमें हमने देखा था कि किस तरह से उसके अंदर इम्यूनोग्लोबिन का बनना, एंटीबॉडी का बनना हो रहा था। हमने इसके बाद से ल्यूकोसाइट्स की बात की थी, या WBC हमने देखा था कि हमारे बॉडी के अंदर किस तरह से एंटीबॉडी बन रहे हैं लिम्फोसाइट के थ्रू, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। हमने स्पेशली बी लिम्फोसाइट्स की बात की थी, जिसके वजह से हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बन रहे हैं। हमने RBC की बात की थी तीसरे लेक्चर में, जिसे हम एरिथ्रोसाइट या रेड ब्लड कॉर्पसेल्स कहते हैं। और फिर हमने ब्लड प्लेटलेट्स की भी बात की। ये सारे लेक्चर सिस्टमेटिकली हमने डिस्कस किया है। जो लोग ये लेक्चर को नहीं देखे हैं उस लेक्चर को जरूर देखें, ताकि एक एक कड़ी आगे की समझ में आती चली जाए। साथियों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करने वाले हैं, जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। आप सपोज कर लें, आज के युग में कितनी दुर्घटनाएं होती हैं, कितने तरह के केसेज आते हैं जिसमें हमें ब्लड को चढ़ाना पड़ता है, ब्लड को ट्रांसफ्यूज करना पड़ता है। अगर ये ज्ञान ना होता कि किसका ब्लड किसको दिया जाए, किसका खून किसको ना दिया जाए, तो सोचें आप कि आज की परिस्थितियां क्या होती। कितनी दुर्घटनाएं आज हो रही हैं, ब्लड लॉस हो रहे हैं। तो अगर ये ज्ञान नहीं होता कि किसका ब्लड किसको चढ़ाया जा सकता है, तो आज जान कैसे बचती। आप जानते हैं कि नॉलेज इज पावर। तो नॉलेज ही पावर है, ज्ञान ही शक्ति है। इस ज्ञान को हमारे सामने प्रस्तुत करने वाला वो कौन सा वैज्ञानिक है जिसने हमें इस गुत्थी को सुलझा दिया और हमारे सामने ऐसे सिद्धांत रख दिए, उस चीज़ को बता दिया, उस रहस्य को बता दिया जो ऑलरेडी हमारे बॉडी के अंदर रब ने फिट किया है। वो रहस्य हमें पता नहीं था, लेकिन इस महान वैज्ञानिक को नमन करते हैं जिसने इस रहस्य को ढूंढा और ढूंढ करके मानवता की महान सेवा की है, जिसके वजह से आज बहुत से लोग जो चोटग्रस्त हो जाते हैं या जिन्हें एनीमिया हो जाती है, ब्लड की कमी हो जाती है, उनके अंदर ब्लड को दूसरे का ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया जाता है। पिछले लेक्चर में हमने बात किया था कि किस तरह से ब्लड जो है हमारा क्लॉट करता है। उसमें एक चीज़ और बताता चलूँ आपको, बहुत लोगों को हीमोफीलिया नाम की एक बीमारी हो जाती है, जो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। उसमें एक्सेस ब्लड लॉस हो जाता है, उस आदमी का ब्लड रुकता नहीं है। तो ब्लड कोआगुलेट कैसे करता है, उसके बारे में हमने बड़ा डिस्कशन पिछले लेक्चर में किया है। आज हम बात करेंगे कि हम ब्लड कैसे, किसी का ब्लड किसको ट्रांसफ्यूज कर देते हैं। इस सिद्धांत की गुत्थी किसने सुलझाई, आइए देखते हैं। सबसे पहले उस वैज्ञानिक का नाम है कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर साहब ने 1902 ईस्वी की बात है, 1902 में यह देखा कि संसार में जितने भी मनुष्य हैं, उनका जो खून है, जो ब्लड है, स्पेशली RBC, जिसके बारे में मैंने पिछले बीते लेक्चर में बात किया है, जिसे हम एरिथ्रोसाइट कहते हैं, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स कहते हैं। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने ये देखा कि हमारे RBC के ऊपर जो सरफेस है, उसके ऊपर कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, जिसको उन्होंने एक नाम दिया एंटीजन। इस वैज्ञानिक ने इसका नाम दिया एंटीजन, या इसी को एक और नाम देते हैं एग्लूटिनोजेन। ये क्या होता है? इन्होंने ये देखा कि जो हमारी ब्लड है RBC, उस RBC की सतह पे कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, जिनको हम प्रतिजन भी हिंदी में कहते हैं। और ये बने किसको होते हैं? जब इन्होंने ऑब्जर्व किया तो देखा कि ये ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं, मतलब ग्लूकोज प्लस प्रोटीन के ये बने होते हैं। ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो ग्लूकोज प्लस प्रोटीन के कुछ विशेष स्पेशल स्ट्रक्चर जो है इस वैज्ञानिक को RBC की सतह पे दिखाई दिए।
तो इन्होंने उसको जब ऑब्जर्व किया तो उसकी सतह पे देखा कि ये विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जा रही हैं, तो इन्होंने इसका नाम दे दिया एंटीजन। तो आरबीसी की सतह पे दो तरह का एंटीजन इन्होंने फाइंड आउट किया। एक एंटीजन इन्होंने देखा कि ए प्रकार का, एक विशेष प्रकार का एंटीजन था, और एक दूसरा जो है एक बी प्रकार का एंटीजन था। तो इस तरह से इस एंटीजन के आधार पर इस वैज्ञानिक ने कहा कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, ज़्यादातर मनुष्यों का जो खून है वो 4 तरह का होता है। इसी एंटीजन के आधार पर इन्होंने देखा, तो सबसे पहले इन्होंने ये देखा कि अगर कोई बंदा है जिसके आरबीसी पर, सपोज कर लें ये आरबीसी है, इन्होंने ये देखा कि इस पे एक विशेष प्रकार का स्पेशल प्रोटीन पाया गया, ग्लाइकोप्रोटीन पाया गया। तो इस प्रकार के विशेष प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन को इस जैसा ए जैसा दिख रहा था, तो इसलिए इन्होंने इसको ब्लड ग्रुप ए में डाला। कहा कि ये जिसके पास ये दिख रहा है उसका ब्लड ग्रुप ए है। फिर इन्होंने ये देखा कि यही विशेष प्रकार के प्रोटीन कुछ ऐसे लोग पाए गए जिनके आरबीसी की सतह पर कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन ए जैसे न दिख करके इस तरह से दिखे। तो बी टाइप के एंटीजन इसको इन्होंने नाम दिया। तो इसका जो ब्लड ग्रुप हो गया वो बी हो गया। फिर इन्होंने ये देखा कि कुछ लोगों के ऐसे ब्लड आरबीसी की सतह पे इन्होंने ये देखा कि ए और बी, मतलब ए और बी दोनों तरह के ये विशेष प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन, मतलब ए और बी दोनों पाए गए, इसलिए इन्होंने इसका नाम दे दिया ए बी ब्लड ग्रुप। 3 तरह के हो गए। और तीसरा प्रकार, चौथा इन्होंने ये देखा कि कुछ लोग ऐसे थे जिनके आरबीसी की सतह पर, जैसे ये आरबीसी है, इस आरबीसी की सतह पर कोई भी ये एंटीजन, मतलब ये विशेष प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन बिल्कुल कोई भी इसमें उपस्थित नहीं था। तो इसलिए इन्होंने इसको, भाई कुछ भी नहीं रहता है तो जीरो बोलते ही हैं, तो जीरो समझिए या वो समझिए, तो ओ ग्रुप हो गया। इस तरह से एंटीजन के आधार पर कार्ल एंड स्टीनर ने मनुष्य में 4 तरह के खून की खोज की, जिसे हम ए ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ के नाम से जानते हैं। ये किस पे इन्होंने बेस्ड किया? इन्होंने ये देखा कि आरबीसी की सतह पे अगर एक विशेष प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन पाए गए ए जैसे, तो इनको ए ब्लड ग्रुप कहा। कुछ विशेष प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन पाए गए बी जैसे, तो इनको बी ब्लड ग्रुप कहा। और कुछ ऐसे आरबीसी पाए गए, मतलब ऐसे लोगों में आरबीसी की सतह पे कि ये दोनों उपस्थित थे, इसलिए इन्होंने इसका नाम ए बी ब्लड ग्रुप रखा। और कुछ लोग ऐसे मिले जिनके आरबीसी की सतह पे कोई भी जो है ये एंटीजन नहीं पाया गया, इसलिए इसका नाम रखा गया ओ, यानी जीरो। तो इस तरह से ह्यूमन बीइंग के केस में ज़्यादातर जो इंसान होते हैं उनमें 4 तरह का रक्त समूह पाया जाता है, जिसे हम एबीओ ब्लड ग्रुप के नाम से जानते हैं। और एबीओ ब्लड ग्रुप ये ऐसा ब्लड ग्रुप है जो मल्टीपल जीन इनहेरिटेंस की कैपेसिटी रखता है। मतलब ये है कि इसमें बहुजीनता होती है, कई तरह के जीन पाए जाते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये जेनेटिक कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते रहते हैं। इसको हम लोग जेनेटिक वाले चैप्टर में देखेंगे, डिटेल जानेंगे। तो एबीओ ब्लड ग्रुप की खोज किया इन्होंने। हालांकि और भी ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आप याद रखेंगे कि एबीओ ब्लड ग्रुप ही हमारा मेन है। तो और भी तरह के हैं, जैसे हाँ, इस महान खोज के लिए इस वैज्ञानिक को 1930 में नोबेल प्राइज मिला। अगर ये खोज ना हुई होती तो आज सोचिए कि मानवता का क्या होता।
तो इस महान खोज के लिए इस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार मिला। और भी ब्लड ग्रुप की बात मैं कर रहा था, इसको लेविस, केल, किड्स, मॉन्स, ये सब नाम हैं। इधर आपको ये पाए जाते हैं, लेकिन मनुष्य में बहुत ज़्यादातर ये चीज़ें नहीं हैं। हमको विशेष रूप से ABO ब्लड ग्रुप की बात करनी है। तो हमारे समझ से आप एंटीजन समझ गए होंगे कि एंटीजन क्या है। अभी मैंने आपको बताया कि एंटीजन हमारे RBC की सतह पे, यानी रेड ब्लड कॉर्पसेल्स जिसे हम एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, उसकी सतह पे एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, जिसे वो ग्लाइकोप्रोटीन होता है, वो उसी को हम कहते हैं एंटीजन। अब हमारे बॉडी के अंदर बहुत सी सेल हैं, लेकिन उन सेल पे विशेष प्रकार के प्रोटीन या जिसको हम एंटीजन कहें नहीं पाए जाते हैं। लेकिन RBC की सतह पे स्पेशल टाइप ऑफ एंटीजन प्रकृति ने बना करके रखा है। अगर आप सोचें ऐसा ना हो तो फिर कैसे पहचान हो हमारे बॉडी के एंटीबॉडी को अपने और पराये सेल का। तो ये बात रही आपकी एंटीजन। और एंटीजन के आधार पे ब्लड ग्रुप को 4 भागों में बांटा गया है, जिसपे A प्रकार के एंटीजन पाया गया जिसकी RBC सतह पे, उसको A ब्लड ग्रुप का व्यक्ति कहा गया। जिसपे B पाया गया उसको B, जिसपे दोनों पाए गए उसको AB, और जिसपे कोई भी नहीं एंटीजन पाए गए उसको O ब्लड ग्रुप कहते हैं। तो हमारे समझ से ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। तो इसके आधार पे ये 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप हमारे बन गए। अब हम आते हैं नेक्स्ट की बात करते हैं। अब हम बात करेंगे, ये तो हमारी बात रही कि एंटीजन कहाँ पाए जाते हैं और इनका पाया जाना क्या दर्शाता है। अब हम बात करेंगे, हमने ब्लड प्लाज्मा पढ़ाते समय आपको वहाँ पे बताया था कि जो हमारी ब्लड प्लाज्मा होती है उसके अंदर विशेष प्रकार की चीज़ें, इसे हमने आपको पढ़ाया था कि ये जो प्लाज्मा होती है, जैसे हमारी ये सेल है और इसमें ये आप मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि इसमें RBC ये बह रही है या और भी ब्लड कॉर्पसेल्स बह रहे हैं, लेकिन ये जो चीज़ आपको दिख रही है ये क्या है। मैंने आपको बताया था वहाँ प्लाज्मा वाले चैप्टर में जाकर के आप डिटेल देखिए, तो यहाँ ये क्या है, प्लाज्मा है। तो इसी प्लाज्मा के अंदर, प्लाज्मा का मतलब पावर, मैंने बताया था कि इसके अंदर विशेष प्रकार की पावर होती है। तो इसी में एंटीबॉडी होते हैं। प्लाज्मा वाले टॉपिक को जाकर देखिएगा, वहाँ मैंने आपको बताया है कि किस तरह से वहाँ एंटीबॉडी बनाए जाते हैं। और RBC ल्यूकोसाइट्स या जिसको हमने WBC कहा, वहाँ पे बताया था कि किस तरह से हमारे लिम्फोसाइट्स की जो सेल होती हैं वो T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट बनाती हैं। और स्पेशली हमने आपको बताया था कि B लिम्फोसाइट जो है एक विशेष प्रकार के प्रोटीन, एक विशेष प्रकार की संरचना यानी एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं जो T लिम्फोसाइट बनाती हैं। आपको हमने वहाँ समझाया था, उस वीडियो को जरूर आप देखिए। तो ये हमारे प्लाज्मा में एंटीबॉडी उपस्थित होते हैं। तो अब एंटीबॉडी क्या है इसे भी आप जान लीजिए, इसका नाम क्या है, एंटीबॉडीज और एग्लूटिनिन्स। ये जो है हमारे प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं, जो हमारे बॉडी की रक्षा करते हैं। अब सीधे शब्दों में आप समझ लीजिए, अगर आपको एंटीजन या एंटीबॉडी समझ में नहीं आया अभी भी, तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूँ और इसके माध्यम से समझेंगे। और इस लेक्चर के अंत तक बने रहिएगा। आज तक आपने किताबों में बहुत बार एंटीजन एंटीबॉडी पढ़ा होगा, और एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पे आप ब्लड का ट्रांसफ्यूजन पढ़े होंगे कि ये व्यक्ति ये ब्लड का व्यक्ति है, ये जिसका कोई व्यक्ति है उसका एक ग्रुप है, उसको B का ब्लड चढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, B को A का चढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, AB को A का चढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, या B को O का चढ़ा दिया जाए तो क्या होगा। ये सारे कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में अब भी नाच रहे होंगे। बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो इसको बिल्कुल एंटीजन एंटीबॉडी के इस मायाजाल को कभी भी नहीं समझ पाते हैं। किताबों में पढ़ते हैं, कई टीचर उनको पढ़ाते हैं, फिर भी उनके समझ में नहीं आता है। लेकिन आज मैं आपसे वादा करता हूँ
कि अगर इस वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे तो निश्चित रूप से आपके समझ में ये कन्फ्यूज़न आज बिल्कुल समझ में आएगा और ये कन्फ्यूज़न हमेशा के लिए आपका ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आप इस लेक्चर के अंत तक बने रहिएगा। मैं ट्रिकली आपको समझाऊंगा, दो जानवरों की मदद से समझाऊंगा जो आपको बिल्कुल इसे क्लियर करके रख देंगे। एक मिनट, एक सेकंड आप दीजिए। हाँ, पुनः आपका स्वागत है। मैं बात कर रहा था कि ऐसे दो जानवरों की मदद से इसको समझाऊंगा जो आपके कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर देंगे और इसके बाद से कभी एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पे आप कभी उलझोगे नहीं। तो आइए लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं। हमने बात की कि आरबीसी क्लियर हो गया होगा आपका कि आरबीसी की सतह पे विशेष प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं जिसको हम एंटीजन कहते हैं और हमारे ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाए जाते हैं। अब इसको सिंपली हम समझाते हैं। जैसे मान लीजिए परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी है और परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी के अंदर छात्र हैं और वो उनका ड्रेस मान लीजिए सफ़ेद है, अपना पहने हैं, स्कूल में आ रहे हैं, स्कूल का गार्ड है उनको देख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो अपने स्कूल के बच्चे हैं। वो गार्ड उन्हें परेशान नहीं करता या उन्हें कुछ नहीं कहता, आने देता है। लेकिन आप सपोज करें कि जैसे ही परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी के बच्चों के अंदर ही जो सफ़ेद रंग का शर्ट पहने हुए हैं कोई दूसरा कलर पहना हुआ दूसरे स्कूल का बच्चा जैसे ही एंट्री करता है तो आप बताएं क्या गार्ड पहचान नहीं जाएगा? निश्चित रूप से गार्ड तत्काल उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा कि अरे ये तो हमारे स्कूल का छात्र नहीं है। ठीक इसी तरह से प्रकृति ने हमारे बॉडी के अंदर ऐसी व्यवस्था बनाई है कि हमारे अंदर जो आरबीसी हैं उनकी सतह पे जो विशेष प्रकार के प्रोटीन एंटीजन पाए जा रहे हैं जिनका एक नाम है, जो एक ड्रेस पहने हुए हैं, जैसे समझिए एक प्लेट, नेम प्लेट है, वो लगे हुए हैं कि ये स्कूल इसी स्कूल के छात्र है। वैसे हमारी बॉडी है, मान लीजिए मैं हकीम अली सर हूँ तो मेरी जो सेल है वो आरबीसी की सेल पे वो हकीम अली सर लिखा हुआ है तो हमारी एंटीबॉडी उसे पहचान रही है कि अरे ये तो सर की सेल है, तो इसलिए वो हमें किल नहीं करेगी। तो एंटीजन वो हुआ तो हम वो गार्ड आसानी से दूसरे बच्चे को पहचान लेगा, कहेगा ये तो दूसरा है। तो उसी तरह से हमारी बॉडी के रिकॉग्निशन के लिए हमारी बॉडी उसको आसानी से रिकॉग्नाइज कर जाए, जो बाहरी पार्टिकल आते हैं उसको हम एंटीजन कहते हैं, जो बाहर से खाने के थ्रू आ गए। जैसे वो जनरली तो आदमी जब माँ के गर्भ में होता है तो आपको मैंने बताया था वहाँ ब्लड प्लाज्मा पढ़ाते समय कि क्या होता है, जब बाहर हम आते हैं तो किस तरह से हमारे बॉडी सुरक्षा होती है। तो हमारे बॉडी के अंदर जब वो एंटीजन कोई प्रवेश करता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई न कोई चाहिए, तो वैसे ही गार्ड तत्काल उसको पहचान लेता है, मतलब पकड़ लेता है उसको। तो यही है हमारी एंटीबॉडी की कहानी। एंटीबॉडी हमारे प्लाज्मा में पाए जाते हैं और एंटीजन विशेष प्रकार के जो ग्लाइकोप्रोटीन है हमारे आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं। तो गार्ड हमारा पहचान लेगा कि ये दूसरे स्कूल का बच्चा है और ये हमारे स्कूल का बच्चा है। तो यही कहानी मैं आपको बता रहा था कि एंटीजन और एंटीबॉडी क्या है। तो निश्चित रूप से हमारे समझ से आप एंटीजन और एंटीबॉडी के कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। एंटीजन और एंटीबॉडी की कहानी के आधार पे आप बिल्कुल समझ गए कि हमारा ब्लड ग्रुप जो है 4 प्रकार का होता है। अब हम आइए इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ हमने देखिए पहले से चित्र बना रखा है, इसे आप समझने की कोशिश करिए। यहाँ क्या है, ये हमारा है ए, जिसे हम जैसे ये आरबीसी हमारी है, इस आरबीसी की सतह पे आप ए जैसा आप ए जो ब्लड ग्रुप है इसके ऊपर स्पेशल एक प्रोटीन लगी हुई है, ग्लाइकोप्रोटीन, जिसे हम एंटीजन कह रहे हैं। अब मैं आपको 2 जानवरों की बात करता हूं। एक हमारा जानवर है एंटीलोप, बस इन दोनों को याद रखिएगा और ट्रिकली मैं समझाऊंगा इसको। एंटीजन और एंटीबॉडी के मायाजाल से बिल्कुल निकाल करके आप 2 जानवरों की सहायता से मैं आपको समझाऊंगा, एकदम आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो एंटीलोप, इसे आप ध्यान दीजिए। एंटीलोप
एंटीलोप को जब आप देखोगे, मेरे पास इसका चित्र नहीं है, आप नेट पे देख लेना, तो ये 12 जो ये डियर होते हैं स्पेशल ना, उसी का एक टाइप होता है। उसकी आप सींगों को देखिएगा तो ये बड़ी बड़ी ऐसे जैसे 12 सिंगा की होती है ना, एकदम नुकीली नुकीली ऐसे सींगें होती हैं इसका। जब एंटीलोप को आप देखिएगा, नेट पे देखिएगा, आप सर्च करिएगा एंटीलोप, तो ये नुकीली नुकीली ऐसे पतली पतली नुकीली सींगें होती हैं। तो इसी से मैं आपको समझा रहा हूं कि एंटीलोप, सपोज कर लीजिए कि यह एंटीजन ए है, यानी यह यहाँ पे कौन बैठा है भैया, एंटीलोप बैठा है। ये आरबीसी नाम की जो नाव है ए प्रकार की, इस पे एंटीलोप बैठा हुआ है। इतना आप दिमाग में बैठाइए। इसकी सींग लंबी लंबी है। अब दूसरी बात, तो जब ये एंटीलोप बैठा हुआ है इसके ऊपर, मान लीजिए नाव जैसी है, इस नाव पे सवार है, ये एंटीलोप है, और एंटीलोप जब ये आरबीसी की सतह पे बैठा हुआ है, तो आप जानते हैं कि इसकी ब्लड प्लाज्मा में जो ये व्यक्ति है जिसका ए प्रकार का ब्लड ग्रुप है, उसके आरबीसी की सतह पे सपोज कर लीजिए ए एंटीजन अर्थात एंटीलोप बैठा हुआ है। अब उसकी ब्लड प्लाज्मा में प्रकृति ने क्या बनाया है, गजब का न्याय किया है। अगर सपोज कर लीजिए कि उसकी एंटीबॉडी भी ऐसी ही बनी होती जैसा ये है, तो अगर एंटीबॉडी भी सपोज कर लीजिए ऐसी ही बनी रहती, और उसका जब वो इसके अंदर आता, इसकी सींग इसमें आकर के क्या होती, फंस जाती, तो अब ये जब फंस जाती तो ब्लड क्लॉट हो जाता। जो ब्लड आपका बड़े आसानी से आपके बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, वो वहीं क्लॉट हो जाता और आदमी की डेथ हो जाती। लेकिन प्रकृति ने ऐसा न्याय किया है कि ये जो हमारे बॉडी के अंदर ए प्रकार का एंटीजन है, या यूं कहें कि एंटीलोप इस पे बैठा हुआ है, तो इसके हमारे ब्लड प्लाज्मा में यह बी प्रकार का एंटीबॉडी पाया जाता है। तो ए फॉर आप याद आपने किया एंटीजन, इसकी सहायता से मैं आपको एंटीजन, और यहां हम याद करेंगे एंटीलोप। ठीक, अब हम बी देखिए, ए एंटीलोप इस पे पाया गया, और जिसका बी पाया गया उसको मैं एक जानवर आपको दिखाता हूं, बियर। बियर से तो आप लोग अच्छी तरह से परिचित होंगे। आप देखिए इसको, ये है बियर साहब, देखिए, देख रहे हैं आप, ये दौड़ाना शुरू कर दिया। इसी बियर की कहानी मैं आपको समझा करके बताऊंगा कि कैसे एंटीलोप और बियर की मदद से आज हम इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। तो हमारे समझ से इस भालू साहब महाशय को आप समझ गए होंगे। यहाँ देखिए दौड़ा रहे हैं, यहाँ ये देखिए क्या हो रहा है, और इनकी कहानी आगे हम समझेंगे। तो बी से हम बियर को याद रखेंगे, बी फॉर बियर और ए फॉर एंटीलोप। इन दो जानवरों की मदद से मैं इसको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। वीडियो के अंत तक बने रहिए और धैर्य रखिएगा। अब क्या होगा, तो एक ही बात मैंने की, एंटीलोप है, इसका जो है देखिए सींग बड़ी बड़ी है। अगर यह भी जो हमारी एंटीबॉडी है, अगर यह भी सींग ही जैसी होती, आप सपोज करें हमारे ब्लड प्लाज्मा के अंदर ऐसे ही एंटीबॉडी भी होती, तो क्या होता, ये एंटीजन का यानी एंटीलोप का और ये जो बियर है भालू का, ये आपस में अगर सपोज कर लीजिए ये भी एंटीलोप ही होता। एक एंटीलोप यह भी है, इसकी भी सींग है, और एंटीलोप हमारे ब्लड प्लाज्मा के अंदर भी एंटीलोप ही होता, तो क्या होता, अक्सर आप देखते हैं अगर कुत्ता है तो कुत्ता से कुत्ता ही लड़ता है। अब ऐसा नहीं है कि शेर है तो शेर से कुत्ता लड़ जाएगा, भालू है तो भालू ही उससे टकराएगा, भालू उससे लड़ेगा। तो वही कहानी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर एंटीलोप है, तो अगर मान लीजिए हमारे ब्लड प्लाज्मा आरबीसी के ऊपर एंटीलोप ये बैठा हुआ है, मतलब एंटीजन इसका ए है, अगर यह भी एंटीजन ए ही होता, मतलब एंटीलोप इस पे सवार है, एंटीलोप यहाँ भी सवार रहता, तो एक जाति के हैं, आपस में लड़ जाते, भिड़ जाते, उनकी सींगें फंस जाती और वो ब्लड वहीं क्लॉट हो जाता।
और हमारी डेथ हो जाती। लेकिन प्रकृति ने देखिए कितना अनोखा प्रबंध किया है कि जो व्यक्ति ए ग्रुप का है, ए ब्लड ग्रुप का है, उसके ब्लड प्लाज्मा के अंदर बी एंटीबॉडी बनाया है, बी एंटीबॉडी बनाया है, जिसके वजह से आप देखें कि ये स्मूथ है। इस तरह से ना हो करके ये जो हमारी एंटीबॉडी है ये बिल्कुल ऐसे है, स्मूथ है। मतलब आप देखें इस तरह से है, ये स्मूथ है, स्मूथ है। स्मूथ होने के कारण ये आकर के इसमें फंसता नहीं है। तो ये फंसने और ना फंसने की कहानी आपके समझ में आ गई होगी। अगर आप भी ना समझ में आई हो तो एक बात और ध्यान दीजिए, यह है, बताइए आप, एंटीलोब, ठीक, और यह है हमारा बियर। तो आप बताइए कि यह एंटीलोप जो है ये हिरण की एक प्रजाति है, ठीक है, और बियर आप जान रहे हैं कि भालू जो है ये खूंखार, ये मांसाहारी होता है। तो अब आप बताइए कि एंटीलोप और भालू का जब आमना सामना होगा तो क्या ये कभी आपस में लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे। एंटीलोप जब भालू को देखेगा तो सीधे भाग जाएगा, यानी यहाँ पे लड़ाई नहीं होनी है। तो इस तरह से प्रकृति ने हमारे बॉडी के अंदर बनाया है कि यह एंटीजन है, तो इसका ऐसा एंटीबॉडी बनाया है, यानी ए प्रकार का जो व्यक्ति है उसके बॉडी के अंदर बी प्रकार का एंटीबॉडी पाया जाता है, जिसके वजह से ये सींग इसके अंदर नहीं फंसती है और ब्लड आसानी से प्रवाहित होता रहता है। तो हमारे समझ से आप इस बात को समझ गए होंगे। अब हम आते हैं दूसरे प्रकार का। तो अभी आप समझ गए कि ए व्यक्ति अगर है, ए ग्रुप का है, तो उसके अंदर हमारा क्या हो गया? बी प्रकार का एंटीबॉडी पा गया। अब आप सोचिए बी की बात मैं कर रहा हूं, तो बी फॉर बियर, ब्लड ग्रुप बी की बात मैं कर रहा हूं भाई, बियर। तो बियर माने भालू। तो यानी बी प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं उनके आरबीसी की सतह पे बी प्रकार का विशेष प्रकार का एंटीजन पाया जाता है, और उनके ब्लड प्लाज्मा में बी प्रकार का नहीं होगा, ए प्रकार का एंटीबॉडी पाया जाता है। दूसरे शब्दों में जो बी होता है, सपोज कर लीजिए कि जो व्यक्ति बी ग्रुप के हैं उनके बॉडी के ऊपर यह भालू बैठा है, इस जो आरबीसी रूपी नाव है इस पे भालू साहब सवार हैं। अब ये चले जा रहे हैं दंदनाते। तो अगर आप सोचें कि ये दंदनाते चले गए और इसी ब्लड प्लाज्मा के अंदर अगर भालू भी फिर से वहाँ मिल जाए, सेम मिल जाए, तो क्या होगा? ये भालू भालू आपस में लड़ जाएंगे और ब्लड पुनः क्लॉट हो जाएगा। इसीलिए प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था की है कि जो व्यक्ति बी ग्रुप का है उसके बॉडी के अंदर, जैसे ऐसे देखिए भालू का क्या होता है, अभी आपने देखा कि भालू का सिर कैसा है भैया, एकदम ऐसे है, सपाट है, इस पर कोई सींग है क्या? नहीं है, कोई सींग नहीं है, ऐसे देख रहे हैं आप। तो जब ये जाता है इसके, तो इसीलिए यहाँ पे इसके ऐसे बना होता है, उसमें आप जाएंगे तो ऐसे बना रहेगा। तो इसमें जब ऐसा बना रहता है तो ये भालू, आप बताइए, ये इसके ये जो है खांचे बनी हुई हैं, तो इसके अंदर ऐसे बना हुआ है और ये इस तरह का, तो बताइए इसमें फंसेगा? नहीं फंसेगा, आसानी से प्रभावित हो जाएगा। इसीलिए प्रकृति ने हमारे अंदर व्यवस्था की है कि जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी होता है उसके ब्लड प्लाज्मा में ए प्रकार का एंटीबॉडी पाया जाता है। मतलब यहाँ भालू बैठा है तो यहाँ एंटीलोप बैठा है। पुनः विपरीत लोग हैं, विपरीत जानवर हैं, एक सिंपल है और एक खूंखार है, तो आपस में लड़ाई कोई नहीं होगी। तो हमारे समझ से आप बी ब्लड ग्रुप को भी आप समझ गए। अब आ जाइए थर्ड की तरफ चलते हैं। जब हम थर्ड की तरफ जाते हैं तो थर्ड में क्या होता है? ए और बी, यानी ये ऐसी ब्लड ग्रुप है, ये ऐसी ब्लड ग्रुप है जिस पे एंटीलोप साहब भी बैठे हुए हैं और ये भालू साहब भी बैठे हैं। इस नाव पे दोनों लोगों की सवारी है भाई, ये दोनों दंदनाते चले जा रहे हैं। अब आप सपोज कर रही है कि ये तो हमारे आरबीसी हैं, प्रवाहित हो रहे हैं, इस नाव पे भालू और एंटीलोप दोनों सवार हैं। अगर इसके ब्लड प्लाज्मा में मान लीजिए यहाँ पे ए, चाहे ए पाया जाए एंटीबॉडी, मतलब एंटीलोप पाया जाए, तो भी क्या होगा? एंटीलोप से, ऐसे एंटीलोप है, इसकी सींग है तो इसके अंदर फंस जाएगी, तो भी समस्या बनी हुई है। अगर मान लीजिए एंटीलोप नहीं है, ये नहीं है, मान लीजिए आपका ये बियर वाला है, भालू साहब है, तो मान लीजिए ब्लड प्लाज्मा में ऐसे भालू वाला बैठा है,
तो क्या होगा, ये आकर के तब इस भालू वाला यानी बियर का इसमें फंस जाएगा, यानी तो भी समस्या बनी हुई है। इसलिए प्रकृति ने बड़ा अच्छा न्याय किया कि प्लाज्मा में इन दोनों को खत्म ही कर दिया कि चलो भैया कोई रहेगा ही नहीं, न तो कोई एंटीलोप रहेगा न कोई बियर रहेगा। तो दोनों जब रहेंगे ही नहीं तो इस ब्लड प्लाज्मा जो आरबीसी की सतह पे, आरबीसी रूपी जो नाव है उसकी सतह पे एंटीलोप और जो बियर साहब लोग बैठ करके जा रहे हैं, आराम से ब्लड प्रवाहित होता रहता है। तो इसके अंदर इसीलिए कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। ए बी ब्लड ग्रुप के जो भी व्यक्ति हैं उनके बॉडी में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। तो ये बात आप समझ गए होंगे। चौथी की बात मैंने की, जब ओ होता है तो देखिए प्रकृति ने ऐसा न्याय किया कि ओ का मतलब जीरो समझिए इसको आप, तो कोई भी एंटीजन ही यहाँ नहीं है। आप देखिए इसको, यहाँ हमने कुछ भी नहीं बनाया है, कुछ भी नहीं दिख रहा है आपको, खाली है, नंगा पुंगा है बेचारा, कुछ भी नहीं दिख रहा है। लेकिन हाँ, जब इसके पास कुछ भी नहीं है तो प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि यहाँ यह आप देखें कि यह एंटीलोप भी है, यानी यहाँ पे एंटीलोप भी है, और यहाँ पे आप देखिए कि ये बियर साहब भी बैठे हुए, मतलब इस तरह का भी व्यवस्था है और ये इस तरह का भी व्यवस्था है, क्योंकि इसके ऊपर जो है न तो एंटीलोप की सवारी है और न ही बियर साहब की सवारी है, दोनों नहीं बैठे हैं, खाली है। तो अब ये आसानी से इसमें कोई दिक्कत नहीं है और इसके ब्लड प्लाज्मा में एंटीलोप और बियर दोनों बैठे हुए हैं। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि ब्लड ग्रुप हमारा कैसे निर्धारित होता है। तो अभी हमने क्या देखा कि अगर ए बंदा है, ए ब्लड ग्रुप का व्यक्ति है, तो उसके अंदर ए है, सपोज कर लीजिए ब्लड ग्रुप में लिख रहा हूं, और यहाँ पे क्या होगा, एंटीबॉडी लिख देता हूं, एंटीजन, चलिए एंटीजन, और ये हमारा हो गया एंटीबॉडी। अब देखिए अगर ए ग्रुप का व्यक्ति है तो आपने क्या देखा अभी कि एंटीजन ए पाया जाएगा, मतलब उसके आरबीसी की सतह पर एंटीलोप साहब रहेंगे, यानी ए पाया जाएगा। तो एंटीबॉडी क्या हो जाएगी भाई, सेम नहीं होना चाहिए, बी हो जाएगा, क्योंकि सेम जानवर रहेंगे, उनके दांत फंस जाएंगे, लड़ जाएंगे। अब बी प्रकार का जब होगा तो इसके अंदर बी प्रकार की एंटीजन होगी, लेकिन एंटीबॉडी क्या हो जाएगा, सेम नहीं होना चाहिए, या ए हो जाएगा। तो फिर ये आपस में नहीं लड़ेंगे, एक दूसरे को देख के भाग जाएंगे। अब ए बी जो होता है तो ए बी में आप जान रहे हो कि ये क्या हो रहा है, ए और बी दोनों प्रकार के एंटीजन पाए जा रहे हैं, लेकिन एंटीजन पाए जाएंगे, अगर एंटीबॉडी पाया जाएगा तो इसके अंदर क्या होगा, एंटीलोप रहेगा तो एंटीलोप से लड़ जाएगा, और बियर रहेगा तो बियर से लड़ जाएगा। इसलिए इनको न लड़ने दिया जाए, इसलिए प्रकृति ने इसको नील कर दिया, यहाँ पे कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। और ओ की बात है तो अभी आपने देखा कि ये तो बिल्कुल कुछ है ही नहीं इसके ऊपर, तो नंगा पुंगा है बेचारा। तो ओ के ऊपर जो है कोई भी एंटीजन ही नहीं पाया जाता है, इस पे कोई नहीं पाया जाएगा। देखो कहीं मैंने यहाँ पे देखिए ए की सवारी यहाँ कराया है, एंटीलोप की सवारी कराया है, यहाँ बियर की सवारी कराया है, एंटीलोप और बियर दोनों इस नाव पे सवार हैं, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं सवार है। ऐसे ही आरबीसी ए बह रही है, तो इससे आप याद रखिएगा, इस पे जो है कोई एंटीजन नहीं पाए जाते हैं। जब कोई एंटीजन नहीं पाए जाते हैं तो भाई एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी दोनों रह सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि ये ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के डिसाइड हो गए। तो हमारे समझ से आप अच्छी तरह से इसको समझ गए होंगे कि हमने देखा कि ए जो व्यक्ति है वह ए प्रकार का एंटीजन लिए है, इसके अंदर बी प्रकार की एंटीबॉडी है, बी है तो बी प्रकार का एंटीजन है, ए नाम की एंटीबॉडी है, ए बी है तो ए बी दोनों तरह के एंटीजन हैं, लेकिन कोई एंटीबॉडी नहीं है। और वो में हम देख रहे हैं कि कोई एंटीजन नहीं है लेकिन एंटीबॉडी पाई जा रही हैं। तो ये बात आपके समझ में, हमारे समझ से बिल्कुल आ गई होगी। अब हम चलते हैं कि ये ब्लड का ट्रांसफ्यूजन कैसे होता है, इस बात को समझेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं कि इसको हम कैसे करेंगे। सपोज कर लीजिए, इसको शॉर्टली मैं समझाता हूं कि जैसे मान लीजिए ये ब्लड ग्रुप में यहां लिख देता हूं, ब्लड ग्रुप।
और यहां मैं डोनर लिखता हूं, डोनर, ठीक है। चलिए ब्लड ग्रुप में इसको ऐसे कर देता हूं, शॉर्टली समझते हैं। जैसे ए हो गया, बी हो गया, ए बी हो गया, ओ हो गया। ये हो गया बी, ए बी, ओ। समझने की कोशिश करिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। हम आपको एंटीजन एंटीबॉडी के जाल में बिल्कुल नहीं फंसा रहे हैं, सिर्फ हम दो जानवरों की बात कर रहे हैं। उन दो जानवरों का नाम याद रखिए और अभी आपको पता चल जाएगा कि ब्लड का प्रवाह कैसे होगा। सपोज कर लीजिए कि ए बंदा है जिसका खून ए वर्ग का है, तो क्या हम ए का खून ए को दे देंगे? आप सोचिए। सोचना ये है कि अभी आपने देखा कि ए नाम का जो बंदा है उसके आरबीसी पे क्या पाया जा रहा है भाई? ये ठीक है, ए नाम का एंटीजन पाया जा रहा है। और आपने क्या पढ़ा कि इसके ब्लड प्लाज्मा में बी प्रकार का एंटीबॉडी पाया जा रहा है। अब आप सोचिए, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी ब्लड का चढ़ाया जाता है तो हमेशा जो देने वाला होता है, जो डोनर होता है, उसका एंटीजन देखा जाता है और जो लेने वाला होता है उसकी एंटीबॉडी देखी जाती है। ये बिल्कुल गांठ बांध लीजिएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसके अंदर तो एंटीजन ए है और एंटीबॉडी बी है, और आप कह रहे हैं कि हमने ए व्यक्ति ए भी है, इसके अंदर एंटीजन यानी यही एंटीलोप है, एंटीजन ए है, और इसके अंदर भी ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी बी है। तो अब इसका खून हम चढ़ाएंगे तो क्या होगा? तो देखिए, आप सोच रहे होंगे कि सर ये इसका खून इसके अंदर चढ़ाया जा रहा है, तो इसका हम एंटीजन देखेंगे। तो एंटीजन आपका क्या है? यह ए है, मतलब एंटीलोप यहाँ बैठा हुआ है, और इसका एंटीबॉडी देखेंगे तो एंटीबॉडी हमारा बी है। यहाँ बियर है, भालू है, तो भालू और एंटीलोप का सामना आप बताइए जब होगा तो क्या ये आपस में लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे, यानी ब्लड क्लॉट नहीं होगा। यानी ए व्यक्ति अगर किसी का खून ए है तो वह ए को आसानी से दे देगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर आप ये कह रहे हैं कि ये खून इसके अंदर आ रहा है तो ए तो इसमें भी है, तो क्यों ये और ये लड़ क्यों नहीं जा रहे हैं? लड़ क्यों जाएंगे भाई? क्योंकि जैसे जो बाहर का खून लिया जा रहा है, हमारा जो खून है वो उसकी तुलना में ज़्यादा है, तो उसके अंदर जो एंटीजन हैं और हमारे अंदर जो बॉडी के अंदर एंटीजन हैं उनमें काफ़ी समानता तो है, लेकिन काफ़ी अंतर है उनकी क्वांटिटी में। वो जो कम आएंगे तो डिजॉल्व हो जाएंगे ना। दूसरे शब्दों में समझ लीजिए आप कि जैसे गली में 100 कुत्ते रह रहे हैं, अब आप बताओ कहीं बाहर से 2 कुत्ते आए तो क्या वो हावी हो जाएंगे? नहीं हावी हो पाएंगे, वो भाग जाएंगे दुम दबा करके, तो 100 कुत्ते ही हावी रहेंगे। तो यही बात आपको ध्यान में समझना है कि जब भी हम किसी व्यक्ति का खून किसी को देते हैं तो जो खून देता है उसका एंटीजन चेक किया जाता है कि उस पर, कहने के मैं दूसरे शब्दों में समझाने की जो कोशिश मैं कर रहा हूँ, उस पर एंटीलोप बैठा है कि बियर बैठा है। तो अगर एंटीलोप बैठा है तो अगर उसके ब्लड प्लाज्मा में बियर है तो लड़ाई नहीं होगी, वो भाग जाएंगे, एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे, तो ब्लड हमारा आसानी से प्रवाहित होता रहेगा। इसीलिए आप देखोगे कि ए का जो खून है वह ए को आसानी से दे दिया जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलिए हम बी की तरफ चलते हैं। बी को क्या हम ए का खून दे पाएंगे? इस बात को आप समझिए। आप देखें बी का खून हम कैसे, जैसे बी का मतलब यानी ए का खून हम इसको बी को देने जा रहे हैं भाई, यानी ए आप समझ रहे हो कि यह एंटीलोप है, एंटीलोप इस पे बैठा हुआ है, और बी जो हमारा ब्लड प्लाज्मा है, तो मैंने आपको बताया कि बी के अंदर अभी जो एंटीबॉडी पाई जाए, इसके अंदर आपने क्या देखा? ए है
तो एंटीबॉडी इसके अंदर बी है। अब ये बी नाम का व्यक्ति है, तो बी नाम का जब व्यक्ति है तो आप बताइए एंटीजन तो इसका बी है, ठीक, लेकिन इसके अंदर एंटीबॉडी क्या है भाई? वो एंटीबॉडी तो ए है। तो आप क्या देख रहे हो कि जब भी एंटीबॉडी ए सेम आ गए, यानी यहाँ भी एंटीलोप आ गया, यहाँ भी एंटीलोप आ गया, तो दोनों लड़ जाएंगे, दोनों के सींगे आपस में फंस जाएंगे और ब्लड हमारा क्लॉट हो जाएगा। तो इसका मतलब हम ये खून इसको नहीं दे पाएंगे, यानी ए का खून आप बी को चढ़ा देंगे, इस बंदे की यहीं पे डेथ हो जाएगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक, क्लियर हो गया। अब हम ए का खून ए बी को चढ़ाने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ए का खून जैसे ए में अभी आपने पढ़ा, अब हम ए बी को चढ़ाने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ए बी, तो ए बी में क्या होगा? यह ए बी एंटीजन पाया जाता है, आप जानते ही हो। और जब ए बी एंटीजन पाया जाता है तो अभी आपको मैंने बताया कि इसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है। एंटीबॉडी क्या है भाई? एब्सेंट है। अब क्या हुआ? इस पे एंटीलोप और बियर दोनों सवार होकर चले आ रहे हैं, है ना, लेकिन अब इसमें कोई एंटीबॉडी है ही नहीं, न तो ब्लड प्लाज्मा में एंटीलोप बैठा है, न तो बियर बैठा है। जब दोनों बैठे ही नहीं है तो इन लोग का तो मौज ही है, आराम से चले जाएंगे। इसका मतलब ए का खून हम ए बी को दे देंगे, यहाँ पे कोई समस्या नहीं है। समझ में आ गई होंगी आपके ये बातें, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आप सोचो कि क्या ए का खून ओ को दे दे? अब इसको देखते हैं, ए का खून ओ को हम कैसे दे पाएंगे? तो अभी आपने देखा कि यह एंटीलोप है, भाई एंटीलोप है, तो यह, क्योंकि हम डोनर की बात कर रहा हूं, ये डोनर है और ये सब रिसीवर है, तो ए का हम हमेशा एंटीजन देखेंगे, तो इसका एंटीजन है, यानी यह एंटीलोप बैठा हुआ है। अच्छा, अब हम ओ की बात करने जा रहे हैं। तो ओ में अभी आपको मैंने बताया कि ओ में आपने क्या देखा कि एंटीबॉडी, क्या एंटीबॉडी वहां ओ में कौन सा? आपने देखा कि एंटीजन तो थे नहीं, लेकिन एंटीबॉडी क्या हुआ? वहां दोनों थे। तो जब ये एंटीलोप सहवा रहे हैं तो एंटीलोप तो यहाँ है ही, यानी दोनों साथी हैं, तो मिल जाएंगे, आपस में लड़ जाएंगे, पुनः ब्लड क्लॉट हो जाएगा, यानी ए का खून आप ओ को नहीं दे सकते। क्लियर? अब हम चलते हैं बी की बात। अब हम बी की बात आपको समझाने जा रहे हैं। अब आप बी को समझो। तो अभी आपने देखा क्या कि बी जो है इसका एंटीजन क्या होगा? बी होगा, यानी यूं कहें कि इसके आरबीसी पे कौन बैठे हुए हैं? बियर साहब। तो जब बी का खून हम ए को देंगे, ध्यान से देखना, तो बी का खून ए को देंगे तो आप जान रहे हैं यहां तो बियर बैठा है, और बी के अंदर जो एंटीबॉडी होता है आपको मैंने बताया था कि ए होता है। एंटीबॉडी क्या होता है? ए होता है। तो अब बी का खून आपको चढ़ाना है ए को, तो आप बताइए कैसे चढ़ पाएगा? अभी आप जान रहे हो कि ये बी का तो एंटीजन हुआ बी, यानी सपोज कर ले यहां बियर बैठा हुआ है, और ए का एंटीबॉडी क्या होता है भाई? वो भी बी होता है, आप पढ़े ही हो। तो बताओ फिर से, बियर बियर आपस में जब मिल जाएंगे तो क्या बी का खून ए को दे पाएंगे? आप नहीं दे पाएंगे, यहां नहीं दे सकते। अब हम बात करते हैं बी की बात। अब बी की बात आप करते हैं, क्या बी का खून बी को दे पाएंगे? तो आप जानते हो कि ये बी तो हमारा एंटीजन हुआ, और जो बी हमारा ब्लड ग्रुप का बंदा है, इसके अंदर जो है वह एंटीबॉडी कौन होगी? ए होगी, यानी यहाँ भालू है और यहाँ एंटीलोप है, तो क्या आपस में लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे, यानी बी का खून बी को दे लेंगे। अब हम आते हैं ए बी की बात। तो ए बी में अभी मैंने आपको समझाया था कि ए बी नाम का जो एंटीजन, ए बी नाम का जो ब्लड ग्रुप वाला बंदा है, उसके अंदर आप कौन सी एंटीबॉडी पाते हो? कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। तो यहाँ भालू बैठा है और इसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, तो आप बताओ क्या बी का खून ए बी को दे पाओगे?
बिल्कुल दे पाओगे भाई, क्योंकि यह बी यहाँ भालू बैठा है और यहाँ पे ए बी में आप कोई एंटीबॉडी है वो होता ही नहीं है, ना तो वहाँ एंटीलोप बैठा है ना तो भालू बैठा है, इनका तो मौज है, आराम से चले जाएंगे। यानी बी का खून हम ए बी को दे लेंगे। ठीक, अब हम चलते हैं बी का खून हम ओ को देने जा रहे हैं। तो आप सोचो ओ के अंदर एंटीबॉडी कौन होते हैं, याद करिए। तो मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर दोनों तरह के एंटीबॉडी हैं, ए भी है और बी भी है। तो जैसे ही ये बी आएंगे तो देखो भालू यहाँ भी है, भालू यहाँ भी है, मतलब एंटीजन और एंटीबॉडी सेम हो गए। यानी डोनर का एंटीजन और रिसीवर का एंटीबॉडी सेम नहीं होना चाहिए। जब सेम हो गए यानी भालू भालू एक साथ आ गए तो आपस में लड़ जाएंगे भाई। तो लड़ने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर भी ब्लड क्लॉट कर जाएगा और वो बंदे की डेथ हो जाएगी। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो दो बातें आपके समझ में आ गई। अब तीसरी बात की तरफ चलते हैं। अब हम क्या करते हैं, ए बी है और ए बी का ब्लड अब हम चढ़ाने जा रहे हैं। सपोज कर लीजिए ए बी का ब्लड किसको चढ़ा दें, ए को चढ़ा दें। तो अभी आपने देखा कि ए बी में ए और बी दोनों एंटीजन पाए जाएंगे और जब ए बंदा होगा तो इसके अंदर एंटीबॉडी कौन पाई जाएंगी भाई, बी होगी। तो आप सोचिए कि क्या ए बी के ब्लड को हम ए को चढ़ा पाएंगे, नहीं चढ़ा पाएंगे, क्योंकि इसमें भालू तो है भाई और भालू एंटीबॉडी तो यहाँ है, भालू भालू आपस में लड़ जाएंगे। यानी ए बी का खून ए को आप नहीं चढ़ा सकते। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम ए बी का खून जो है बी को चढ़ाने चल रहे हैं। यानी तो बी में आप जानते हैं कि यह एंटीबॉडी ए पाई जाती है, यानी एंटीलोप ब्लड प्लाज्मा में बैठा है। तो इसमें तो एंटीलोप है, ये है भाई, देख रहे हो एंटीलोप और बियर दोनों की सवारी है अभी में, भी मैंने आपको समझाया था। तो यहाँ पे एंटीलोप है तो एंटीलोप का सामना हो जाएगा, पुनः जो है ब्लड हमारा क्या होगा, क्लॉट हो जाएगा। यानी ए बी का खून आप बी को भी नहीं दे पाएंगे। क्लियर हो गई हमारी बात। अब हम चलते हैं ए बी का खून ए बी को देने। अब ए बी का खून ए बी को हम देने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो अभी आपने पढ़ा इसके अंदर ए बी ये दोनों ए और बी एंटीजन और मतलब एंटीजन है, यानी एंटीलोप भी बैठा है और बियर भी बैठा है। और जब हम ए बी में जाते हैं तो अभी मैंने आपको बताया था कि ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। तो जब कोई भी एंटीबॉडी इसमें नहीं पाई जाएगी तो इनका तो मौज है, आराम से चले जाएंगे। यानी न तो वहाँ बियर मिला न तो वहाँ एंटीलोप मिला, इसलिए उनकी लड़ाई नहीं हुई और ब्लड आसानी से प्रवाहित होता रहेगा। तो यहाँ ए बी का खून हम ए बी को दे लेंगे। ठीक, अब हम चलते हैं ए बी के खून को ओ को देने। ठीक है, अब ओ देखिए। तो अभी मैंने आपको बताया कि ए बी जब रहेगा तो ए और बी दोनों एंटीजन है, मतलब एंटीलोप भी बैठा है यहाँ पे और बियर भी यानी भालू भी बैठा है, दोनों बैठे हुए हैं। तो अब ओ में आइए। ओ में मैंने आपको बताया कि इसका एंटीजन तो कोई नहीं होता है लेकिन एंटीबॉडी दोनों हैं भाई, आपको अभी मैंने चार्ट में समझाया। तो एंटीबॉडी जब दोनों हैं तो आप बताइए, अगर एंटीबॉडी दोनों रहेंगे तो यहाँ एंटीलोप यहाँ भी बैठा है, ये एंटीलोप आएगा, एंटीलोप आपस में लड़ जाएंगे और भालू आपस में लड़ जाएंगे। तो ये तो लड़ाई मच गई भाई। तो लड़ाई जब मच गई तो क्या ब्लड दे पाएंगे, ब्लड आगे बढ़ेगा नहीं, क्लॉट कर जाएगा। तो यहाँ भी आप खून नहीं दे सकते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक, अब हम ओ की बारी समझते हैं। धैर्य रखिएगा, एकदम आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो ओ की बात जब हम करते हैं तो अभी आपने देखा कि इसके ऊपर ओ का जब हम ब्लड देने जा रहे हैं तो ओ में क्या हो रहा है, आप बताइए। ओ में क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं कि ओ में कोई एंटीजन पाया जाता है भाई, कोई एंटीजन नहीं है भाई। न तो ए बैठा है न तो बी बैठा है, न तो मतलब एंटीलोप बैठा है न तो बियर बैठा है, दोनों कोई नहीं बैठे हैं। तो जब ओ का खून जब हम ए को देंगे तो ए आप जानते हो कि इसके अंदर ए जब हम ए को देने जा रहे हैं, सपोज कर लीजिए, तो ए में आप जानते हैं कि एंटीबॉडी बी पाया जाता है, यानी भालू पाया जाता है। तो यहाँ भालू है, बियर है। तो अब बताओ जब यहाँ पे न कोई एंटीलोप बैठा है न बियर बैठा है तो बियर क्या होगा भाई, आसानी से चला जाएगा, इसको कुछ भी नहीं कहेगा। यानी ओ का खून हम क्या करेंगे, ए को आसानी से दे लेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसकी कहानी चलते हैं बी को। क्या ओ का खून हम बी को दे दें? तो देखिए बी में अभी आपने पढ़ा कि एंटीबॉडी ए पाई जाती है, यानी एंटीलोप यहाँ बैठा हुआ है।
तो यहाँ पे कोई न एंटीलोप है न बियर है, तो फिर क्या अंगड़ाई होगी? नहीं होगी। यानी ओ का खून हम बी को भी दे देंगे। अब हम ओ की बात करते हैं, ए बी को देने चलते हैं। चलिए भाई, ए बी को हम देने जा रहे हैं। तो ए बी में आप देख रहे हैं कि ए और बी, ए बी में आपको मैंने बताया कि जो एंटीबॉडी होते हैं, एंटीजन तो दोनों होते हैं ए बी ब्लड ग्रुप में, लेकिन कोई भी एंटीबॉडी होती है क्या? नहीं होती है। तो यहाँ कोई एंटीबॉडी नहीं है, यहाँ भी कोई एंटीबॉडी नहीं, मतलब एंटीजन है, जो भी हो वो बंदा, इसमें एंटीजन ही नहीं होता है और यहाँ एंटीबॉडी ही नहीं है। तो क्या ओ का खून ए बी को दे देंगे? बिल्कुल दे देंगे भाई। अब ओ का बताइए, ओ में दे देंगे, क्योंकि ओ पे भाई कोई एंटीजन नहीं है और ये जो रिसीव मतलब डोनर है, कोई एंटीजन नहीं है। और ओ यहाँ पे देखिए, इसका मतलब रिसीवर है ये, तो आप जानते हो कि इसके अंदर एंटीबॉडी पाई जाती है। तो ए और बी दोनों प्रकार की एंटीबॉडी पाई जा रही है, एंटीलोप और बियर दोनों है। यहाँ एंटीलोप और बियर ये नहीं है, सामना हुआ ही नहीं, तो यहाँ भी हम खून आसानी से क्या करेंगे? ओ का ओ को दे लेंगे। तो इस तरह से इस चार्ट से एक चीज आपको क्लियर हो गई होगी। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप देख रहे हैं ए का खून हम ए को दे सकते हैं, बी को नहीं दे सकते, ए बी को दे सकते हैं, ओ को नहीं दे सकते। बी का खून हम ए को दे सकते हैं, बी को दे सकते हैं, बी का खून हम ए को नहीं दे सकते, बी को दे सकते हैं। और बी का खून हम ए बी को दे सकते हैं, ओ को नहीं दे सकते। ए बी का खून हम ए को नहीं दे सकते, बी को भी नहीं दे सकते, ए बी को दे सकते हैं लेकिन ओ को नहीं दे सकते। और ओ का खून हम ए को तो दे सकते हैं, बी को भी दे सकते हैं और ए बी को भी दे सकते हैं और ओ को भी दे सकते हैं। तो इस तरह से इस चार्ट के माध्यम से आपको क्या दिखाई दे रहा है? आप क्या देख रहे हो बताओ? आप बिल्कुल क्लियरली देख रहे हो कि इसमें दो घटनाएं हो रही हैं। एक ये घटना है कि ए बी, आप देखिए, ए भी ए दे रहा है तो भी ले रहा है, बी दे रहा है तो भी ले रहा है, ए भी दे रहा है तो भी ले रहा है, ओ दे रहा है तो भी ले रहा है, यानी सबका खून ये ले रहा है और बच जा रहा है। तो इसीलिए अगर ए बी नाम का कोई बंदा है तो उसका खाली आप ब्लड ग्रुप जांच लीजिए कि ए बी है और किसी का भी खून चढ़ा देंगे तो उसे मरना नहीं है, बड़े आसानी से वो सरवाइव कर जाएगा। तो ए बी हमारा क्या हो गया भाई? यूनिवर्सल रिसीवर हो गया, मतलब सार्वत्रिक ग्राही, सार्वत्रिक ग्राही हो गया। ये किसी का भी खून ले लेगा और नहीं मरेगा। तो इसीलिए इम्तिहान में पूछा जाता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप का व्यक्ति जो है यूनिवर्सल रिसीवर होता है। तो इसे आप याद रखिएगा, ए बी इस चार्ट से आप देख लीजिए। अब दूसरी बात, ओ को आप ध्यान दीजिए, इसे देखिए। ओ जो है ए को दे रहा है तब भी बच रहा है, बी को दे रहा है तो बी भी बच जा रहा है, और ए बी को दे रहा है तो भी बच जा रहा है, और ओ को दे रहा है तो भी बच जा रहा है। यानी ओ क्या है? यूनिवर्सल डोनर है, यूनिवर्सल डोनर मतलब सर्वदाता, सर्वदाता। और इसको एक और बात कह सकते हैं, सर्वग्राही, सब कुछ ग्रहण करने वाला, सबको ग्रहण करने वाला। और ये क्या है? सर्वग्राही है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ए बी किसी का भी खून ले सकता है और वो किसी को भी खून दे सकता है। तो एक बात और आपको यही बताता चलूं, ध्यान रखिएगा कि हमने क्या देखा कि जो ए बी के जो लोग होते हैं, चूँकि उनके अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, तो अक्सर आप देखेंगे कि मतलब प्रायः बीमार रहते हैं वो, उनके अंदर क्योंकि एंटीबॉडी है ही नहीं, तो सर्वाइव करने में उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। और आपने देखा कि जो ओ वाले बंदे हैं तो उसमें क्या हो रहा है भाई? एंटीजन तो है नहीं लेकिन दोनों एंटीबॉडी है, तो वो सर्वाइव करते रहते हैं आसानी से। तो इस तरह से इस लेक्चर को हमने दो जानवरों की मदद से, एंटीलोप यानी डियर की एक किस्म जिसकी लंबी लंबी सींगें हैं, और एक डियर भालू, इन दो जानवरों की मदद से समझाने की पूरी कोशिश की। हमारे समझ से ये बिल्कुल आपके समझ में आ गया होगा। और एंटीजन, एंटीबॉडी के माध्यम से किसका खून किसको दिया जाए, किसको ना दिया जाए, इस माया जाल से आप निकल चुके होंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये बात आपके समझ में आई होगी। अगर एक बार में समझ न आई हो तो पुनः आप इस लेक्चर को देखिए। मैंने समझाने की कोशिश की, अपने तरफ से 100% देने की कोशिश की है।
और मैंने आपको समझाया कि जब भी एंटीलोप और बियर एक साथ आएंगे तो नहीं लड़ेंगे, जब भी एंटीलोप एक साथ आ जाएंगे तो लड़ जाएंगे, बियर एक साथ आ जाएंगे तो लड़ जाएंगे। यानी देने वाले का हमेशा जो है एंटीजन चेक करिएगा और लेने वाले का हमेशा एंटीबॉडी चेक करिएगा। तो इस तरह से इसको हमने डील करने की कोशिश की। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये सारी चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। और इस चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पे हमने बेसिक मैथ शुरू किया है और बेसिक मैथ को हम एडवांस लेवल की मैथमेटिक्स की तरफ जाएंगे, 9th-10th को भी हम टच करेंगे। और इसी तरह से हम आज अब इंग्लिश का भी इस चैनल पे आपको मिलेगा। हम बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस तक जाएंगे और बायो की क्लास आपकी चली रही है, जो TGT, PGT, GIC और जैसे नीट, इन सारी 9, 10, 12, 11, 12 की सारी चीज़ों के लिए बैचेज चल रहे हैं। तो इन्हीं सारी बातों के साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हैव ए नाइस डे। धन्यवाद।